अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खामोश कहानियाँ, जहाँ हर रात एक नई खौफनाक दास्तान आपका इंतज़ार करती है। ये कहानी है एक छोटी से गांव की, जहाँ खेतों के बीच एक ऐसी जगह थी जहाँ रात को कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव का नाम था रामपुर। गांव के बाहर एक बड़ा सा खेत था जिसे लोग काला खेत कहते थे। लोग कहते थे वहां रात को एक साया घूमता है जो इंसान को वापस नहीं जाने देता। लेकिन गांव का एक जवान लड़का अयान इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात उसके अब्बा ने कहा, अयान बेटा, फसल का देख कर आओ पर जल्दी वापस आ जाना। अयान टॉर्च लेकर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा था, हवा तेज चल रही थी, खेत की फसल हिल रही थी। तभी छ छ छ, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। अयान रुक गया। कौन है? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वो आगे बढ़ा। तभी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा एक औरत का साया उल्टे पैरों के साथ। उसका चेहरा धुंधला था, बालों का झुंड हवा में उड़ रहा था। अयान का जिस्म ठंडा पड़ गया। औरत ने धीरे से कहा, अयान, तुम यहाँ क्यों आए? अयान का गला सूख गया। तुम कौन हो? औरत हंसने लगी। और अचानक वो खेत की फसल के अंदर गायब हो गई। अयान भागने लगा, लेकिन खेत का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना भागता उतना ही वो वापस उसी जगह आ जाता। तभी उसके कान में फिर से आवाज आई, जो एक बार काला खेत में आता है वो कभी पूरा वापस नहीं जाता। अयान ने देखा खेत के बीच एक पुराना कुआं था और उसके पास वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें लाल और मुस्कान खौफनाक। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। अयान, मेरे साथ चलो। अयान चिल्लाया, नहीं, और कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। जैसे ही आयत निकली, औरत चीख उठी, आ! और एक तेज हवा के साथ वो कुआं के अंदर गिर गई। सुबह गांव वाले अयान को बेहोश मिले। वो जिंदा था, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसने सिर्फ एक बात बोली, काला खेत में रात को मत जाना। उस दिन के बाद कोई भी उस खेत के पास नहीं गया और रात को आज भी लोग कहते हैं कि खेत के बीच से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें खामोश कहानियाँ को, क्योंकि अगले एपिसोड में और भी ज़्यादा खौफनाक कहानी आने वाली है।